Inventory turnover ratio measures the number of times inventory is rolled out by a company. It also shows the rate that inventory stock is sold or used or replaced by a company. ऑप्शन ट्रू और फॉल्स। इसके लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है, उसका रेलेवेंस क्या है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है वो मेजर करता है कंपनी की एफिशिएंसी इन मैनेजिंग द स्टॉक ऑफ गुड्स। अगर ओवर स्टॉकिंग होगा, दैट मीन्स एक्सेस स्टॉक कंपनी के पास है, तो कंपनी का वर्किंग कैपिटल जो है वो ब्लॉक हो सकता है। और अगर अंडर स्टॉकिंग होगा तो इन दैट केस यहाँ पे नेगेटिव इंपैक्ट उनके प्रोडक्शन के ऊपर आ सकता है और अल्टीमेटली सेल्स के ऊपर आएगा। सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो एक बैलेंस स्ट्राइक करने के लिए मदद करता है। इसका फॉर्मूला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस फैक्ट्री एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये आपको देगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो जो है वो टाइम्स में डिनोट किया जाता है। तो आगे जाके आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो डेज में या तो मंथ्स में। तो जितने भी टाइम्स का रेशियो है डिवाइडेड बाय अगर 12 करेंगे तो हमें कितने मंथ की इन्वेंट्री रखनी है वो पता चलेगा। और अगर डिवाइडेड बाय 365 आप करोगे तो आपको पता चलेगा कितनी डेज की इन्वेंट्री जो है वो आपको स्टॉक में रखनी है। इसको थोड़ा न्यूमेरिकल के साथ भी समझ लेते हैं। तो कंपनी का से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ₹10 लाख है और जो एवरेज स्टॉक है दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 करके जो निकला है ये है ₹2,50,000। तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो विल बी 10 लाख डिवाइडेड बाय 2,50,000 दैट इज नथिंग बट 4 टाइम्स। हमें डेज में कैलकुलेट करना है कि कितने दिन की इन्वेंट्री आपको रखनी है स्टॉक में। तो 365 डिवाइडेड बाय हम करेंगे 4 और अगर मंथ्स में चाहिए तो हम करेंगे 12 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे 365 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो आंसर आएगा समवेयर अराउंड 91 डेज। और मंथ्स में अगर हम कंप्यूट करेंगे तो 12 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आएगा समवेयर अराउंड 3 मंथ्स। तो सेम ही है 91 डेज या 3 मंथ्स। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है हमें कैलकुलेट करके देता है कितनी इन्वेंट्री आपको स्टॉक में रखनी है या कितने टाइम की इन्वेंट्री जो है आपको स्टॉक में रखनी है। तो 3 महीने का रिक्वायरमेंट जितना है या 91 डेज का जितना रिक्वायरमेंट मेरा रहेगा उतनी इन्वेंट्री मुझे स्टॉक में रखनी जरूरी है। वापस एक बार स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। द इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो मेजर्स द नंबर ऑफ टाइम्स इन्वेंटरी इज रोल्ड आउट over by a company. It shows the rate that inventory stock is sold or used and replaced by a company. तो एक कंपनी में इन्वेंट्री कितनी बार रोल आउट हुई थी, तो अपने एग्जाम्पल के हिसाब से यहाँ पे 4 टाइम्स जो है वो इन्वेंट्री रोल आउट हुई थी। मतलब एवरी 90 डेज के साइकिल में जो है या 3 मंथ्स के साइकिल में जो है आपका इन्वेंट्री रोल आउट हुआ था। So the option is A, true.